मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और जिंदगी बाहर से देखने में एकदम ठीक ठाक लगती थी। पर अंदर ही अंदर मुझे हमेशा लगता था कि मेरे और मेरे पति अभिषेक के बीच कुछ बदल रहा है। उनकी नजरें पहले जैसी नहीं रहीं, उनकी बातें पहले जितनी मीठी नहीं रहीं। और मैं खुद को समझाती रही कि शायद काम का स्ट्रेस होगा या फिर मेरी ही कोई कमी होगी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। इसी बीच मेरी छोटी बहन राधा, जो कॉलेज में पढ़ रही थी, अक्सर घर आती जाती रहती थी। उसकी मौजूदगी से घर में रौनक रहती थी। वो हंसमुख थी, मासूम थी, और मुझे हमेशा लगता था कि उसकी हंसी से घर का बोझिल माहौल हल्का हो जाता है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। मैं ऑफिस में थी जब अचानक मेरे पड़ोसी का फोन आया और उसने अजीब सी आवाज में कहा कि दीदी, आपके घर कोई आया है। पहले तो मैंने हल्के में लिया, लेकिन उसके बोलने के अंदाज ने मेरे मन में अजीब सा शक जगा दिया। मैंने तुरंत अभिषेक को कॉल किया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं काम छोड़कर टैक्सी पकड़कर घर की ओर भागी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति और मेरी छोटी बहन राधा सोफे पर आमने सामने बैठे थे। दोनों की आवाजें अचानक थम चुकी थीं और कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मैंने कांपते हुए पूछा, राधा, तू यहाँ? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभिषेक ने नजरें झुका ली और बहाना बनाया कि बस प्रोजेक्ट में मदद चाहिए थी इसे। लेकिन उनके चेहरे की घबराहट और राधा की आंखों में दिखता डर मेरे दिल को चीर गया। उस दिन से मेरे मन में शक की दीवार खड़ी हो गई और मैंने ठान लिया कि अब सच्चाई चाहे जैसी भी हो, मुझे खुद ही पता लगानी होगी, क्योंकि इस खामोशी में कोई बड़ा राज छुपा था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी तो आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार वही तस्वीर दिमाग में घूम रही थी जब मैंने अभिषेक और राधा को साथ बैठे देखा था। उनका चेहरा, उनकी नजरें, और वो अचानक छा गई खामोशी। सब कुछ जैसे किसी पहेली की तरह मेरे दिमाग में चुभ रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि शायद मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ। आखिर राधा मेरी अपनी बहन है और अभिषेक मेरे पति। दोनों पर शक करना गलत है। पर फिर भी दिल के किसी कोने से आवाज आती थी कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। अगले दिन मैंने राधा को अलग से कॉल करके पूछा कि कल अचानक तू घर क्यों आई थी। वो पहले तो हंसी में टालने लगी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। फिर बोली कि भैया ने उसे नोट समझाने के लिए बुलाया था। मुझे ये सुनकर और अजीब लगा, क्योंकि अभिषेक का पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। फिर मैंने तय किया कि अब मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना होगा। मैं ऑफिस जाने का नाटक करके बीच में ही वापस घर आ गई। दरवाजा धीरे से खोला तो देखा कि घर बिल्कुल शांत था। पर जैसे ही मैं अंदर बढ़ी तो मुझे बेडरूम से धीमी आवाजें सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि राधा और अभिषेक दोनों कुछ कागजात पर झुके हुए थे। पहली नजर में तो ये सब पढ़ाई जैसा लग रहा था, पर दोनों का चेहरा मुझे कुछ और कहानी बता रहा था, जैसे दोनों किसी ऐसे राज को छुपा रहे हों जो मैं जान ना पाऊं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा कि अरे वाह, बड़े ध्यान से पढ़ाई चल रही है। राधा हड़बड़ा गई और तुरंत कमरे से बाहर चली गई। अभिषेक ने भी नजरें नहीं मिलाई और बस बड़बड़ाया कि तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आ गई। उस पर मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। लेकिन वो सच क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर छोटी बात पर मुझे शक होने लगा। रात को अभिषेक देर से घर आते तो मैं सोचती वो कहाँ थे। राधा मुझे अचानक कॉल करके बात बंद कर देती तो मैं सोचती कि वो किससे बात कर रही थी। इस शक और डर ने मेरी जिंदगी को जैसे जहर बना दिया था। अब मुझे लगने लगा था कि अगर मैंने हिम्मत करके सच सामने नहीं लाया तो एक दिन ये शक मुझे अंदर से तोड़ देगा। मैंने ठान लिया कि अगली बार जब राधा घर आएगी मैं सबूत इकट्ठा करूंगी और उसी वक्त सच्चाई पकड़ लूंगी, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अगले हफ्ते मौका अपने आप मेरे हाथ लग गया। जब एक दिन राधा दोपहर में अचानक हमारे घर आ गई, मैं पहले से ही तैयार थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये मुलाकात मुझे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर दिखा देगी। मैंने जानबूझकर ऐसा जताया कि मुझे कहीं बाहर जाना है और मैंने राधा से कहा कि तू बैठ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। फिर मैं बाहर निकलने का नाटक करके धीरे से पीछे से घर में वापस घुस गई और पर्दे के पीछे छुपकर सब देखने लगी। शुरुआत में दोनों बस हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा उनकी आवाजों का टोन बदलता गया। अभिषेक बार बार राधा को किसी बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे और राधा बार बार घबरा कर कह रही थी कि भाभी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं ठिठक कर खड़ी रह गई और आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं खुद को संभाल कर ध्यान से सुनती रही। अभिषेक बार बार कहते, तुझे डरने की जरूरत नहीं, सब मैं संभाल लूंगा।
और राधा बहुत हिचकिचाकर जवाब देती, लेकिन ये सब गलत है, मैं ये नहीं कर सकती। अब मेरे लिए साफ हो चुका था कि दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। पर वो क्या है, ये अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। मेरा शक गहरा हो चुका था, लेकिन सच की डोर अभी भी आधी अधूरी थी। मैं कमरे में घुसने ही वाली थी कि अचानक राधा रोते हुए बाहर भागी और मुझसे टकरा गई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गिल्ट साफ झलक रहा था। मैंने उसे रोककर पूछा, क्या छुपा रही है तू मुझसे? लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और भागती चली गई। अभिषेक भी पीछे पीछे बाहर आ गए और बोले, तुम गलत समझ रही हो, इसमें कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन उनके चेहरे की घबराहट मेरे लिए सबूत से कम नहीं थी। उस रात मैंने राधा को कई बार कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैं बिस्तर पर बैठी सोचती रही कि आखिर ये सब कब से चल रहा है। क्या ये मेरी नजरें धोखा खा रही हैं या सच में मेरी जिंदगी मेरे पैरों तले से खिसक रही है? मैं बार बार सोचती कि अगर मेरा शक सच निकला तो मेरे रिश्तों का क्या होगा। क्या मैं अपनी बहन को माफ कर पाऊंगी या अपने पति को छोड़ दूंगी? यही सोच सोचकर मेरी रातें बिन नींद की कटने लगी और मुझे लगने लगा कि जिंदगी मुझे किसी ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बहन राधा से सीधा जवाब लूंगी। मैंने उसे कॉल किया, मैसेज किया, यहाँ तक कि उसके कॉलेज तक पहुंच गई, लेकिन उसने मुझसे मिलने से साफ मना कर दिया। उसकी ये हरकत मेरे दिल को और ज्यादा चीर गई। घर लौटकर मैंने अभिषेक से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार टाल जाते, कहते कि मैं बेवजह शक कर रही हूँ। पर मैं जानती थी कि अब ये मामला शक का नहीं बल्कि सच्चाई का है। उस शाम मैं घर में अकेली थी जब अचानक मुझे राधा का मैसेज आया, दीदी, मुझसे मत पूछिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस इतना जान लीजिए कि सब मेरी गलती नहीं है। ये पढ़कर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि कोई बड़ा सच छुपाया जा रहा है। उसी रात मैंने तय किया कि अब मैं खेल को उनके ही अंदाज में खेलूंगी। अगले दिन मैंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, लेकिन किसी को बताया नहीं। मैं चाहती थी कि उनकी असलियत मेरे सामने आए। कुछ दिन बाद जब मैं ऑफिस गई तो मैंने मोबाइल से लाइव फीड देखना शुरू किया, और वहां जो नजारा दिखा उसने मेरे शरीर को सुन्न कर दिया। राधा फिर से घर आई थी और अभिषेक उसके सामने बेचैन सा घूम रहे थे। उन्होंने बार बार कहा, तू डर मत, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तू ये बात किसी को मत बता। राधा बार बार रोते हुए कह रही थी, लेकिन मैं भाभी का सामना कैसे करूंगी, मैं टूट रही हूँ। ये सुनते ही मेरे सीने में जैसे किसी ने आग लगा दी। मेरी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात को छुपा रहे हैं, पर इतना पक्का था कि दोनों के बीच कोई गहरी बात है जो मेरी जिंदगी को तोड़ सकती है। उसी पर मैंने तय कर लिया कि अब मैं सीधे दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। मैं चुपचाप घर लौटी और दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सब सुनती रही। अंदर से आवाजें साफ आ रही थीं। राधा कह रही थी, मुझे डर लग रहा है, ये सच जब भाभी को पता चलेगा तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। और अभिषेक का जवाब था, मैं सब संभाल लूंगा, बस तू मेरे साथ रह। ये सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं दरवाजा खोलकर अंदर घुस पड़ी। दोनों के चेहरे उतर गए। कमरे में खामोशी छा गई और मैंने कांपती आवाज में कहा, आखिर ये सच है क्या जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो? लेकिन दोनों की खामोशी ही मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब थी। उस पर मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। उस रात जब मैंने दोनों को आमने सामने सवाल किया तो कमरे में जितनी खामोशी थी उतना ही मेरा गुस्सा और दर्द बढ़ रहा था। मैंने बार बार पूछा, बोलो, आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? लेकिन राधा की आंखों से आंसू बहते रहे और अभिषेक बार बार नजरें झुकाते रहे। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अगर आज सच नहीं बताया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम दोनों के बीच कुछ गलत है। मेरी आवाज सुनकर राधा कांपने लगी और धीरे से बोली, दीदी, प्लीज, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो। मैंने कहा, तो फिर है क्या? मुझे अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? तभी अभिषेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि अगर ये सच बाहर आया तो सब कुछ टूट जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं चीखते हुए बोली, पहले ही सब कुछ टूट चुका है, अब बचा ही क्या है? राधा रोते रोते मेरे पैरों में गिर गई और बोली, दीदी, प्लीज माफ कर दो, ये सब मेरी गलती नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि कब ये सब इतना बड़ा राजा बन गया। मैंने उसे झटकते हुए कहा, तू मेरी बहन होकर मेरे साथ ये सब कर रही है? उस वक्त मेरा पूरा शरीर गुस्से और दर्द से कांप रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक उम्मीद थी कि शायद मामला उतना गंदा ना हो जितना मैं सोच रही हूँ। अभिषेक ने मुझे रोकते हुए कहा, मैं सच बताऊंगा, लेकिन तुम वादा करो कि बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लोगी। मैंने कड़वाहट से कहा, अब वादा करने के दिन चले गए,
अब सिर्फ सच सुनना है। ये कहकर मैं सोफे पर बैठ गई और दोनों को घूरती रही। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। घड़ी की टिक टिक कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी और मेरे लिए हर सेकंड किसी सजा जैसा लग रहा था। राधा बार बार चेहरा छुपा रही थी और अभिषेक कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पर मुझे पता था कि अब सच बाहर आएगा, चाहे जितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। अभिषेक ने आखिरकार सिर उठाया और मुझे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, सच ये है कि राधा पिछले कुछ महीनों से एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसी हुई थी और वो मुझसे मदद मांगने आई थी। मैंने सोचा था कि ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि हम दोनों छुपाने लगे। मैं हैरान होकर बोली, किस परेशानी की बात कर रहे हो तुम? मेरी नजरें सीधी राधा पर थीं, लेकिन वो अभी भी चेहरा झुकाए आंसू पोंछ रही थी। फिर धीरे धीरे उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, कॉलेज में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने मेरी कुछ फोटोज ले ली थी और मुझे धमका रहे थे कि अगर पैसे नहीं दिए तो सबके सामने लीक कर देंगे। मैं बहुत डर गई थी और तभी मैंने भैया से मदद मांगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और दिल में पछतावा हुआ कि मैंने इतना गंदा शक कर लिया था। पर फिर भी दिमाग में सवाल उठ रहा था कि अगर मामला इतना ही था तो मुझे क्यों छुपाया गया। मैंने गुस्से में कहा, तो ये सब मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? मैं भी तो तेरी बहन हूँ। तुझे मेरी बजाय भैया पर ज्यादा भरोसा था। राधा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, नहीं दीदी, मुझे डर था कि आप मुझे गलत समझोगी, आप मुझसे नाराज हो जाओगी, इसलिए मैंने भैया को सब बताया। अभिषेक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने सोचा था जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक तुम्हें अंधेरे में रखना ही ठीक होगा, लेकिन सच में हम दोनों का इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं चुपचाप बैठी दोनों की बातें सुनती रही। दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन दिमाग अभी भी सवालों से भरा था, क्योंकि उनकी बातें सुनकर लग तो रहा था कि सच यही है। पर जिस तरह से ये दोनों बार बार घबराते थे और जिस तरह राधा कह रही थी ये सब मेरी गलती नहीं है, उस बात में अभी भी कोई अधूरा सच छुपा हुआ लग रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं ये सिर्फ मुझे शांत करने के लिए गढ़ी गई कहानी तो नहीं। और उसी पल मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब मैं खुद इस ब्लैकमेल की सच्चाई का पता लगाऊंगी और तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। अंत में मैंने ठान लिया कि मैं अकेली आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। मैंने राधा और अभिषेक से मिलकर उन लोगों का पता लगाया जो राधा को ब्लैकमेल कर रहे थे। अभिषेक ने ठीक वैसा ही साहस दिखाया जैसा उसने कहा था। उसने चुपचाप कुछ सबूत इकट्ठे किए और मैंने पुलिस से संपर्क किया ताकि किसी तरह की शर्मिंदगी से बचते हुए मामला कानूनी तरीके से सुलझ सके। कुछ दिनों की छानबीन और सामने आई सच्चाई के बाद पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया जिनके इशारों से राधा डर रही थी, और पता चला कि वे कॉलेज के कुछ गलत ग्रुप थे जो लड़कियों की तस्वीरें लेकर धमका रहे थे। जब सच बाहर आया तो दर्द तो आया ही, पर साथ में एक राहत भी मिली कि मेरा शक गलत दिशा में जा रहा था। राधा ने जो डर और शर्म महसूस की थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसने चुप न रहकर सही कदम उठाया। अभिषेक ने भी अपनी चुनी हुई भूमिका में ईमानदारी दिखाई और उसने समझाया कि उसने हमें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि हम घबराकर गलती कर देंगे। मेरा दिल अभी भी टूटा हुआ था, पर मैंने सोचा कि रिश्तों को मरम्मत करने का समय दूंगी। हमने परिवार में ईमानदार बातचीत की, थेरेपी और समय लेने की रजामंदी की। राधा ने माफी मांगी कि उसने पहले छुपाया, और मैंने उससे कहा कि माफी तभी मायने रखती है जब इंसान दोबारा भरोसा जीते। अभिषेक ने वादा किया कि आगे से कोई भी मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम साथ मिलकर सामना करेंगे और किसी भी बात को छिपाएंगे नहीं। कहानी का अंत इस सख्त सच के साथ हुआ कि किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास और बातचीत होती है। शक, आरोप और चुप्पी रिश्तों को कमजोर कर देती है। इसलिए अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सुनो, पूछो, पर आग लगाने से पहले सबूत जुटाओ और साथ में प्यार और समझ भी रखो। राधा ने फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाया। घर में धीरे धीरे खुशियां वापस आईं, लेकिन हमारी सीख हमेशा साथ रही। हिम्मत करके सच बोलो, घबराओ मत, और अगर कोई मजबूरी या डर हो तो चुप्पी में नहीं झुको, मदद मांगो। यही कहानी का असली पाठ था।